Hello, I am Lakhan Padidar from Sanskar Academy Nandra. Today we are going to learn present continuous tense. So let's start. निम्न वाक्यों को पढ़िए। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। राम कल आ रहा है। इन दिनों लोग आराम कर रहे हैं। तीनों ही वाक्य लगते एक जैसे हैं, लेकिन सिचुएशन तीनों में अलग अलग है। जैसे पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान में जारी है, दूसरे वाक्य में क्रिया भविष्य में होने जा रही है। राम कल आ रहा है का मतलब राम कल आएगा। तीसरे वाक्य में क्रिया अस्थायी है, लोग इन दिनों आराम कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद ये सिचुएशन समाप्त होने वाली है, इसलिए यह क्रिया अस्थायी है। अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग मुख्य रूप से वर्तमान में जारी क्रिया, भविष्य में होने वाली क्रिया या योजना अथवा किसी अस्थायी क्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है। कुछ और उदाहरण देखिए। वह मैदान में खड़ा है, क्रिया वर्तमान में जारी है। मैं अगले सप्ताह आगरा जा रहा हूँ, क्रिया भविष्य में होने जा रही है क्योंकि मैं अगले सप्ताह आगरा जाऊँगा। वे आजकल क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिया अस्थायी है क्योंकि आजकल क्रिकेट खेल रहे हैं। कुछ दिनों के बाद यह सिचुएशन समाप्त होने वाली है। तो हमने जाना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में 3 प्रकार की सिचुएशन को शो कर किया जाता है, दर्शाया जाता है। पहचान। वैसे तो ये 3 सिचुएशन के आधार पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पहचान सकते हैं, फिर भी हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में सामान्यतः रहा है, रही है, रहे, रहा हूँ आदि पाया जाता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस मुख्य रूप से 5 प्रकार के हो सकते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक जिसमें कार्य का होने का बोध होता है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक जिसमें क्रिया के नहीं होने का बोध होता है। यस नो टाइप क्वेश्चन जिसमें हाँ या ना में जवाब देना होता है। डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन जिसका एक स्पेसिफिक जवाब होता है और जिसकी शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड्स जैसे वाट, वेन आदि से होती है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन या सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन होता है लेकिन सेंटेंस नेगेटिव भी होता है। तो हमने समझा कि सेंटेंस 5 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे राम पढ़ाई कर रहा है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें क्रिया के होने का बोध हो रहा है। राम पढ़ाई नहीं कर रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है, क्रिया के नहीं होने का बोध हो रहा है। क्या राम पढ़ाई कर रहा है, एक यस नो टाइप क्वेश्चन है जिसका जवाब हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है और जिसकी शुरुआत हमेशा क्या से होती है। राम क्या कर रहा है, डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन है जिसका एक स्पेसिफिक जवाब देना होगा। क्या राम पढ़ाई नहीं कर रहा है, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन भी है और सेंटेंस नेगेटिव भी है। तो हमने समझा कि कितने प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्स। प्रत्येक सेंटेंस की जिस प्रकार स्ट्रक्चर होती है, इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के भी प्रत्येक वाक्य की अपनी एक स्ट्रक्चर होती है। और पॉजिटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद इज एम आर का भी प्रयोग किया जाता है, उसके वर्ब के बाद मुख्य रूप में वर्ब फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्ट मतलब क्रिया या काम करने वाला व्यक्ति, वर्ब मतलब किसी काम को दर्शाने वाला शब्द और ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर क्रिया का असर हो। उदाहरण देखिए। माँ खाना पका रही है, इसमें माँ सब्जेक्ट है, पका रही है वर्ब है और जबकि खाना ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखना है, ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग करते हैं। दे यू वी प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, जबकि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखेंगे। राम अपना गृह कार्य कर रहा है, राम इज डूइंग हिज होमवर्क। राम सिंगुलर है इसलिए इज का प्रयोग किया गया। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर का प्रयोग किया गया है। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई के साथ एम का प्रयोग किया गया है। स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर, उसके बाद नॉट और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। स्ट्रक्चर फॉर यस नो टाइप क्वेश्चन। सबसे पहले इज एम या आर का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। यह एक यस नो टाइप क्वेश्चन है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। जैसे क्या आप जा रहे हो, आर यू गोइंग। यहाँ पर ये इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या शब्द के लिए अलग से वाट का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि अंग्रेजी में केवल हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में रखने से ही क्या का सेंस आता है। इसलिए
क्या के लिए अलग से वाट का इस्तेमाल यस नो टाइप क्वेश्चन में नहीं करना है। स्ट्रक्चर फॉर WH टाइप क्वेश्चन, सबसे पहले हम WH वर्ड्स जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, विच आदि का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। स्ट्रक्चर फॉर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ध्यान रखना है नॉट हमेशा मेन वर्ब के ठीक पहले लगाया जाता है। जैसे क्या आप आज नहीं आ रहे हो, आर यू नॉट कमिंग। इसी क्वेश्चन को मॉडर्न इंग्लिश या कहे कि इनफॉर्मल इंग्लिश में दूसरे तरीके से भी किया जाता है। जैसे आंट यू कमिंग टुडे। लेट्स प्रैक्टिस। मैं आम खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग मैंगोज। हम पतंग बना रहे हैं, वी आर मेकिंग काइट्स। वह कल इंदौर जा रही है, शी इज़ गोइंग टू इंदौर टुमारो। रेखा नहीं रो रही है, रेखा इज नॉट वीपिंग। उसके भाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हिज ब्रदर्स आर नॉट क्वारलिंग। मैं धन उधार नहीं ले रहा हूँ, आई एम नॉट बोरोइंग मनी। क्या आप झूठ बोल रहे हो, आर यू लाइंग। क्या तुम फल ला रहे हो, आर यू ब्रिंगिंग फ्रूट्स। क्या आदिवासी जंगल को जला नहीं रहे, आर आदिवासी नॉट बर्निंग द फॉरेस्ट। क्या बतखें तैर नहीं रही है, आर डक्स नॉट स्विमिंग। लड़कियां बगीचे में क्यों खड़ी हुई है, वाई आर गर्ल्स स्टैंडिंग इन द गार्डन। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी प्रैक्टिस, छोटा सा प्रयास। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अब आगे आपके लिए एक प्रैक्टिस शीट दी जा रही है, कृपया प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए और कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।